हेलो फ्रेंड्स, आज अपन डिस्कस करते हैं आपके टाइम एंड वर्क के जो मैन वोमेन चिल्ड्रन वाले क्वेश्चंस जो होते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले अपन में ए बी जो सी वाले रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, इस तरह से उससे रिलेटेड जितने भी टाइप बनते हैं सारी मैं डिस्कस कर चुका हूं। आज अपन स्टार्ट करेंगे आपके मैन वोमेन और चिल्ड्रन वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा इसमें समझते हैं अभी मैन वोमेन वाले क्वेश्चंस के अंदर करना क्या होता है, कैसे टोटल वर्क फाइंड किया जाता है, एफिशिएंसी कैसे फाइंड की जाती है, वो सारी चीजें समझते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब मैन और वोमेन वाले जो क्वेश्चंस आते हैं ना, यहाँ पे आपके पास क्या होता है भी, सबसे पहले आपको मिलती है एफिशिएंसी, फिर आपको मिलता है टोटल वर्क। ये क्या होता है, जो ए और बी वाले जो क्वेश्चन किए थे ना उनसे उल्टा होता है थोड़ा सा स्टार्टिंग वाला स्टेप, बाकी तो कुछ एज इट इज रहेंगे, स्टार्टिंग वाले दो स्टेप में थोड़ा चेंज होता है। जैसे ए बी वाले क्वेश्चन किए थे अपन ने, ए बी वाले क्वेश्चन में क्या था, पहले आपको डेज दे रखे होते थे, वहां पे आप टोटल वर्क फाइंड करते थे और फिर एफिशिएंसी फाइंड करते थे। पहले आप क्या करते थे, जितना भी काम करना है टोटल वर्क वो फाइंड करना है, उसके बाद आप क्या करते थे, ए का बी का वन डे वर्क फाइंड करते थे, एफिशिएंसी फाइंड करते थे। बट यहां पे क्या होता है, पहले आपके पास क्या आती है, मैन वुमेन की उनकी एफिशिएंसी आती है, कार्य करने की क्षमता, वन डे वर्क मिलता है। उसके बाद आपके पास क्या आता है, टोटल वर्क आता है, उल्टा होता है। और यहां पे जो टोटल वर्क फाइंड किया जाता है वो एलसीएम के अकॉर्डिंग फाइंड नहीं किया जाता। ठीक है, तो टोटल वर्क जो फाइंड करते हैं, टोटल वर्क का जो फॉर्मूला होता है आपके पास वो होता है m इंटू डी इंटू एच। एम डी एच बहुत इजीली आप सबको याद रह जाएगा, एम डी एच। एम क्या होता है, नंबर ऑफ पर्सन, हो सकता है वो मैन हो सकता है वो वुमेन हो, मतलब नंबर ऑफ पर्सन। डी क्या है, डेज, और एच क्या है, आवर्स, कितने घंटे तक वो वर्क करते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ पर्सन को डेज और टाइम तीनों मल्टीप्लाई करते हो आपके पास क्या आ जाता है, टोटल वर्क आ जाता है। अगर मान लो किसी क्वेश्चंस के अंदर आपको नंबर ऑफ पर्सन दे रखे हैं और डेज दे रखे हैं, आर नहीं दे रखे, नंबर ऑफ पर्सन दे रखे हैं, डेज दे रखे हैं, आर नहीं दे रखे, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैन और डेज को मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लो किसी क्वेश्चंस के अंदर आपको नंबर ऑफ पर्सन दे रखे हैं और डेज नहीं दे रखे और आर दे रखे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पे आप क्या करोगे, मैन और आर्स को मल्टीप्लाई कीजिए और आपको टोटल वर्क मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहां पे नंबर ऑफ मैन वुमेन वाले केस के अंदर क्या होता है, टोटल वर्क क्या आएगा, नंबर ऑफ पर्सन इनटू नंबर ऑफ डेज इनटू नंबर ऑफ आवर्स। तो जो डेज और आर, अगर इन दोनों में से कोई भी अगर एक चीज नहीं दे रखी तो वो आप छोड़ सकते हो, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई करो, वही आपके पास क्या आ जाता है, टोटल वर्क आ जाता है। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और आप क्लियर करते हैं इन चीजों को। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास कहता है 16 मैन एंड 14 वुमेन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 15 डेज। कहता है 16 आदमी और 14 महिलाएं मिलकर, एंड का मतलब क्या होता है यहाँ पे, प्लस, दोनों को मिलाकर, एंड का मतलब प्लस, और हिंदी में बोला जाता है और। ठीक है, तो कहता है 16 महिलाएं और 16 पुरुष, 16 मैन एंड 14 वुमेन मिलकर इस काम को 15 दिन में करते हैं। तो ये देखो, ये क्या आ गया आपके पास, 16 मैन प्लस 14 वुमेन, क्या है आपके पास, नंबर ऑफ पर्सन इनटू डेज, मल्टीप्लाई करोगे क्या आ गया, टोटल वर्क। फिर ये कह रहा है यही सेम वर्क, ठीक है, यही सेम वर्क 40 मैन एंड 35 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क। ठीक है, अब अपने से कहा गया भी 40 मैन 40 आदमी और 35 महिलाएं मिलकर इसी सेम वर्क को कितने टाइम में कर देंगे, कितने डेज के अंदर कर देंगे। ठीक है, तो दोनों साइड वर्क क्या हुआ, इक्वल हुआ, दोनों साइड वर्क क्या है, इक्वल है। कहते हैं 16 आदमी और 14 महिलाएं मिलकर इस काम को 15 दिन में करते हैं, तो नंबर ऑफ पर्सन इनटू डेज। ठीक है, टोटल वर्क, यही सेम वर्क, मतलब खुद कह रहा है टोटल वर्क क्या इक्वल है, सेम वर्क 40 आदमी 35 महिलाएं मिलकर कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आने वाला, देखिए आपने पास क्या आएगा, कांट बी डिटरमाइंड, सी एंड डी। क्यों आएगा, देखो अब अपने पास देखो, इक्वेशन तो एक दे रखी है, मैन भी पता नहीं है, एफिशिएंसी वुमेन के भी कुछ बारे में पता नहीं है यहाँ पे, और डेज भी है, तीन तीन वेरिएबल पड़े हैं, तो कहां से सिंप्लीफाई कर पाएंगे, आ रहा समझ में। तो देखो यहाँ पे डेज निकालने पॉसिबल
नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या है, मैन के बारे में एफिशिएंसी नहीं पता, वुमेन का भी नहीं पता, ये वेरिएबल भी पढ़े हैं और डी भी पढ़ा है, तो एक इक्वेशन से दो दो तीन तीन वेरिएबल तो नहीं निकल के आते, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, कांट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी फाइंड, मतलब इसका आंसर अपन फाइंड नहीं कर सकते। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 22 मैन एंड 19 वुमेन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 डेज। कहता है 22 मैन और 19 वुमेन मिलकर इस काम को क्या करते हैं, 12 दिन में खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपके पास, टोटल वर्क। देखो 22 आदमी और 19 महिलाएं एंड मतलब मिलकर 12 दिन में काम खत्म करते हैं, तो नंबर ऑफ पर्सन इनटू डेज, ये टोटल वर्क आ गया। कहता है यही सेम वर्क, इतना ही काम 13 आदमी और 15 महिलाएं मिलकर, तो बराबर होगा वर्क, कितना ही वर्क कर रहे हैं, तो 13 आदमी 13 मैन प्लस 13 मैन और 15 वुमेन मिलकर 18 दिन में करते हैं। दोनों साइड वर्क इक्वल था तो मैंने इक्वल लिख दिया। ये भी नंबर ऑफ पर्सन इनटू डेज, ये उतना ही काम ये करते हैं, पर्सन इनटू डेज, टोटल साइड वर्क क्या किया, इक्वल किया। तो यहां से अब क्या करते हैं अपन, मैन और वुमेन की एफिशिएंसी निकलेगी, उसके बाद क्या आएगा आपके पास, टोटल वर्क। तो एफिशिएंसी निकालते हैं, 6 पे कैंसिल आउट होगा, ये 2 और ये 3 पे कैंसिल आउट होगा। मल्टीप्लाई करोगे 44m प्लस 38w इज इक्वल टू 39m प्लस 45w। तो मैन को एक साइड कर लेते हैं अपन, 44m माइनस 39m इज इक्वल टू 38w 45w माइनस 38w। ठीक है, तो मैन और वुमेन अपन ने एक साइड किए, तो 5m इज इक्वल टू 7w। तो मैन और वुमेन की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, वन डे वर्क कितना आएगा आपके पास, 7/5। मतलब एक आदमी एक दिन में 7 यूनिट काम करता है, एक वुमेन एक दिन में 5 यूनिट काम करती है, ये अपने को पता लग गया। अब मैं टोटल वर्क निकालूंगा यहां से, तो टोटल वर्क क्या आएगा। अब देखिए आपकी मर्जी है, ये जो आपने मैन और वुमेन की एफिशिएंसी निकाली है, चाहे आप इस साइड पुट कर लो चाहे आप इस साइड पुट कर लो, टोटल वर्क दोनों केस में सेम आएगा। वो आप पे डिपेंड करता है कौन सा डाटा आपको इजी लगता है। तो मैं इस साइड पुट करता हूं यहाँ पे, तो क्या आएगा 13 इंटू 7 प्लस 15 इंटू 5 और इंटू 18। तो 13 इंटू 7 91 प्लस 75 इंटू 18, तो 166 इंटू 18, टोटल वर्क कितना आ गया 166 इंटू 18। क्लियर है। अब अपने को ये कहा जा रहा है, बताइए 9 मैन एंड 4 वुमेन मिलकर, अपने को पूछा गया 9 मैन एंड 4 वुमेन मिलकर इस टोटल वर्क जो आपको मिला हुआ है ये कितने समय में पूरा कर देंगे। तो ठीक है भाई, तो मैंने देखा एक आदमी एक दिन में 7 यूनिट काम करता है, तो 9 आदमी एक दिन में कितना करेंगे 9 इंटू 7। एक वुमेन एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं, तो 4 कितना करेंगे 4 इंटू 5, तो 63 प्लस 20 83 यूनिट। कितना मिलकर कितने यूनिट वर्क करेंगे 83। तो अपने से पूछा ये वाला जो टोटल वर्क है वो कितने दिन में खत्म हो जाएगा। तो डेज कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी, तो कितने दिन लगेगा 18 गुणा 2, 36 दिन में क्या होगा पूरा का पूरा काम ये खत्म कर देंगे। 36 दिन में क्या कर देंगे, पूरा काम खत्म कर देंगे, यही आपसे पूछा गया था। तो देखिए कुछ नहीं करना होता, पहले आप क्या करोगे, दोनों साइड अगर वर्क इक्वल करने के लिए कह रहा है तो मैंने इक्वल किया। पहले आपके पास क्या आती है, एफिशिएंसी आती है। एफिशिएंसी है वो आपकी मर्जी, इस साइड पुट करो या दूसरी साइड पुट करो, टोटल वर्क आएगा। टोटल वर्क के बाद कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने को चलना पड़ेगा। क्लियर है सभी को। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। चलिए सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेकंड में क्या कह रहा है, कहता है 12 मैन एंड 10 वुमेन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 14 डेज। 12 आदमी और 10 महिलाएं मिलकर इस काम को कितने दिन में करते हैं 14 डेज। मैन इंटू डेज टोटल वर्क। फिर कहता है 49 मैन एंड 56 वुमेन, 40 सेम वर्क को कह रहा है बराबर होगा 49 मैन
और 56 वुमेन मिलकर इस काम को 3 दिन में करते हैं। तो वर्क इक्वल करने के लिए क्या रहा है, दोनों साइड वर्क इक्वल कर दिया, मैन इंटू डेज सेम वर्क इक्वल कर लेंगे। फिर उसने पूछा देन इन हाउ मेनी डेज 42 मैन, चलो ये बात की बातें हैं, आगे देखेंगे, पहले अपन काम तो शुरू करें, पहले अपन क्या करेंगे, इनकी एफिशिएंसी और टोटल वर्क तो निकालें, बाद में देखेंगे कौन कितना टाइम लगाता है वर्क कंप्लीट करने में। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे 14 और 3 कटने लायक तो कुछ भी नहीं है, तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई शुरू करते हैं। 12 इंटू 14, 12 इंटू 14 आपके पास बनेगा 168 m प्लस 140 w। ठीक है, 49 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 147 m प्लस 56 इंटू 3 168 w। ठीक है, तो मैन की एफिशिएंसी निकालने के लिए मैन को एक साइड करते हैं, 168 m माइनस 147 w इज इक्वल टू 168 w माइनस 140 w। ठीक है भाई, तो 28 w इज इक्वल टू 21, सॉरी यहाँ पे m आएगा m। तो m और w, मैन और वुमेन की एफिशिएंसी क्या आएगी, 28/21 मतलब 4/3। वो ये मिल गया अपने को मैन और वुमेन का वन डे वर्क। एक दिन में एक आदमी 4 यूनिट का काम करता है, तो एक वुमेन एक दिन में 3 यूनिट काम करती है। अब निकालते हैं टोटल वर्क। टोटल वर्क मैं क्या करता हूं, इस साइड पुट करता हूं, ये डाटा थोड़ा छोटा है। तो मैन की एफिशिएंसी 12 इंटू 4 प्लस वुमेन की एफिशिएंसी 3, 10 इंटू 3 इंटू 14, ये टोटल वर्क आ गया। तो 12 इंटू 4 48 प्लस 10 इंटू 3 30 इंटू 14, तो आप तो ऐसे सॉल्व करोगे 78 इंटू 14, ये टोटल वर्क है। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है अपने को, अपन से काम चला देंगे। ठीक है, अब कहता है बताइए 42 मैन और 35 वुमेन, 42 मैन 35 वुमेन मिलकर इस काम को कितने समय में करेंगे, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, तो मेरे को पता चला एक आदमी एक दिन में 4 यूनिट करता है, तो 42 कितना करेंगे, 42 इंटू 4। फिर वुमेन की बात, मेरे को पता चला एक वुमेन एक दिन में 3 यूनिट काम करती है, तो 35 कितना करेंगे, 35 इंटू 3। ठीक है, तो 168 प्लस 105, तो 273 यूनिट क्या हो रहा है, एक दिन में काम पूरा हो रहा है। एक दिन में कितना काम पूरा हो रहा है, 273 यूनिट। अब मेरे को कितना काम करवाना है, 78 इंटू 14 यूनिट काम पूरा करवाना है। तो डिवाइड कितने से कर देते हैं, 273 से डिवाइड कर देते हैं, 273 से। ठीक है, तो 3 पे कैंसिल आउट करेंगे आप इन्हें, तो 7 पे कर लीजिए, 7 इंटू 3 21, 663 9, और 7 इंटू 2 39, 39 इंटू 2 2 इंटू 2 4। तो कितने दिन में काम पूरा खत्म हो जाएगा, 4 दिन के अंदर जो वर्क है वो कंप्लीट कर देंगे। 42 मैन और 35 वुमेन मिलकर ये जितना वर्क था आपका 72 इंटू 14 कितने दिन में खत्म कर देंगे, 4 दिन में खत्म करेंगे। देखिए सेम वही प्रोसेस है, वर्क इक्वल कह रहा है तो मैंने इक्वल रखा, पहले आपके पास एफिशिएंसी आएगी, एफिशिएंसी से टोटल वर्क आएगा, उसके बाद जैसे वो कंडीशन कह रहा है वो कंडीशन बना देंगे। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कहता है 9 मैन एंड 5 वुमेन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 15 डेज। 9 मैन 5 वुमेन कंप्लीट ए वर्क इन 15 डेज। ठीक है, यही सेम वर्क ही कह रहा आगे, 5 मैन एंड 9 वुमेन, 5 मैन एंड 9 वुमेन मिलकर इसी काम को कर देते हैं 27 दिन में। ठीक है, तो आपसे पूछा गया 12 मैन एंड 12 वुमेन, 12 आदमी और 12 औरतें मिलकर इस काम को कितने समय में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एफिशिएंसी, एफिशिएंसी के बाद टोटल वर्क, उसके बाद देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। तो कैंसिल आउट करोगे 3 पे 5 9, तो 45 m प्लस
25W, तो 45M प्लस 81W। ठीक है, तो 45 इस साइड आके माइनस का हो जाएगा, 45M माइनस 45M 81W माइनस 25W, तो जीरो आ जाएगा इस साइड। 45M माइनस 45M कितना आ गया, जीरो। 81 माइनस 25 56W, तो वुमेन की एफिशिएंसी क्या आ गई आपके पास, जीरो। वुमेन की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 0/56 करोगे, ठीक है, तो वुमेन की एफिशिएंसी कितनी मिल गई, जीरो। वुमेन की एफिशिएंसी जीरो है, तो मैन की एफिशिएंसी नहीं पता अपने को, मैन की एफिशिएंसी कितनी रहेगी यहाँ पे, एम ही रहेगी। ठीक है, तो वुमेन की एफिशिएंसी किसी भी एक साइड आप पुट कर सकते हो, तो मैंने टोटल वर्क निकालना है यहाँ पे, तो क्या आएगा 9M प्लस 5 इंटू 0 इंटू 15, फर्स्ट साइड मैंने पुट किया यहाँ पे, तो 9M इंटू 50 मतलब 135M, ये आपके पास क्या आ जाता है, टोटल वर्क आ जाता है। ठीक है, अब ये कहा गया 12 आदमी और 12 महिलाएं मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो 12 मैन प्लस 12 वुमेन मिलकर काम करेंगे, कितने समय में करेंगे। वुमेन की एफिशिएंसी क्या है, जीरो, तो 12M प्लस 0 वर्क डेली होगा, मतलब 12M वर्क होने वाला डेली। डेली कितना वर्क होगा, 12M। ठीक है, तो ये टोटल वर्क 135 कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, 130M डिवाइड बाय 12M। M से M कैंसिल आउट होगा, 3 पे आप कैंसिल आउट करोगे 45/4, 45/4। ठीक है, 3 पे कैंसिल आउट करोगे, सॉरी ये आपके पास, हाँ 45/4 डेज। 3 पे कैंसिल आउट करोगे कितना टाइम लगेगा, 45/डेज, 3 पे कैंसिल आउट किया मैंने, तो 45/4 डेज के अंदर क्या होगा, पूरा का पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। यही आपसे पूछा गया था यहाँ पे, तो घबराने की बात नहीं है। किसी को ये लग रहा होगा घबराने पे यहाँ पे टोटल जो वुमेन की एफिशिएंसी जीरो आ गई तो क्या होगा, यहाँ पे टोटल वर्क नहीं बन पा रहा, तो देखो टोटल वर्क एम के फॉर्म में आ जाएगा, तो घबराने की कोई बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन ऐसा ही और करते हैं जिससे आपको और चीजें क्लियर होगी यहाँ पे। ठीक है, एज इट इज ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आपके लिए और करवाता हूं आपको। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, 8 मैन एंड 6 वुमेन, 8 मैन 6 वुमेन कहते हैं मिलकर किसी काम को 9 दिन में खत्म कर देते हैं। उतना ही सेम वर्क 6 मैन एंड 8 वुमेन, 6 मैन 8 वुमेन मिलकर करेंगे तो 12 दिन में खत्म कर देंगे। तो मैं पहले टोटल वर्क और एफिशिएंसी निकालता हूं, बाकी चीजें बाद में देखेंगे। तो इसे सॉल्व करोगे 3 4, 3 पे काट दिया अपन ने, तो 24M प्लस 18W, 24M प्लस 32W, तो M की वैल्यू एक साइड करोगे, 24M माइनस 24M इज इक्वल टू 32W माइनस 18W। ठीक है, तो आपके पास कितना आ गया, 14W इज इक्वल टू 0, तो वुमेन की एफिशिएंसी क्या आ गई, 0। वुमेन की एफिशिएंसी कितनी बन गई, 0। अब मैं निकालता हूं टोटल वर्क, तो M की जगह M ही रहेगा, मेरे को नहीं पता कितनी है, तो 8M प्लस 6W इंटू 9, इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है, 0, तो 8M प्लस 6 इंटू 0 इंटू 9, तो 8M इंटू 9 मतलब टोटल वर्क आ गया आपके पास 72M, ये टोटल वर्क आ गया। अब ये कहता है 16 आदमी और 21 महिलाएं मिलकर इस काम को कितने समय में करेंगे, तो 16 मैन प्लस 21 वुमेन अगर मिलकर इस काम को पूरा करेंगे तो कितने समय में करेंगे, तो 21 वुमेन है, ये क्या होगी, 0 हो जाएगा ये वाला पार्ट तो। ठीक है, तो बचा क्या, 16M, डेली कितना वर्क होगा, 16M, तो जो 72 यूनिट वर्क है वो कितने टाइम में होगा, तो 72M डिवाइड बाय डेज कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी डिवाइड बाय 16M,
m से m कैंसिल आउट होगा, 4 पे कैंसिल आउट करोगे आपके पास आए 18/4 मींस 9 इसे अगेन आप लिख सकते हो 9/2 मतलब 4.5 डेज के अंदर बाकी जो काम करना था, मतलब बाकी तो क्या पूरा कंप्लीट वर्क जो करना था मैन द्वारा, मैन के अकॉर्डिंग कितने दिनों में खत्म किया जाएगा, 4.5 डेज के अंदर जो वर्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। यही आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो देखो चीजें मेरे को यही क्लैरिफाई करनी थी, क्योंकि देखो अगर ये वर्क जीरो आ जाता है तो काफी स्टूडेंट क्या होते हैं क्वेश्चन को ये मान लेते हैं गलत है, क्वेश्चन ही गलत है, यहाँ पे क्या एफिशिएंसी जीरो आ ही नहीं सकती, ये दिमाग में सेट हो जाता है। पर ऐसा नहीं है, तो थोड़ा लॉजिकली सोचोगे तो आंसर आता है इसका, क्योंकि वो मैन अभी भी बाकी है, वोमेन का पार्ट जीरो हुआ है पर मैन का पार्ट अभी भी क्या होता है, बाकी होता है। ठीक है, और इससे पहले वाले क्वेश्चन थे वो भी मैंने आपको डिस्कस किए, वहां पे दोनों की एफिशिएंसी अपने पास फाइंड हो जाती है, मैन की एफिशिएंसी भी फाइंड हो जाती है और वोमेन की एफिशिएंसी भी फाइंड हो जाती है, तो वहां पे इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती। टेंशन कब होती है, जब वोमेन वाला पार्ट ही जीरो हो जाता है, तो अपने को लगता है ये क्वेश्चन तो गलत हो गया, यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन गलत आ गया, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, क्लियर हुई चीजें ये? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपके पास। नेक्स्ट में कह रहा है 8 मैन और 72 वुमेन। देखो और का क्वेश्चन आ गया आपकी बात, और में थोड़ा फर्क होता है, एंड की बात अलग होती है और की अलग होती है। और में क्या होता है, या मतलब इक्वल में चीजें क्या चलती है, बराबर में चलती है। ठीक है, एंड क्या होता है, प्लस, एंड क्या होता है, दोनों मिलकर काम करेंगे, प्लस का साइन होता है, और का मतलब क्या होता है, इक्वल का साइन होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना भी पेपर में, पेपर में इसे बोला जाता है या। ठीक है, या हिंदी में इसे बोलोगे क्या, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, और। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 8 मैन और 17 वुमेन कैन पेंट ए हाउस इन 33 डेज। इसका मतलब ये हुआ भी 8 आदमी भी क्या करते हैं, किसी घर को अगर कलर करते हैं, पेंट करते हैं, तो 33 डेज के अंदर कर देते हैं। और 17 महिलाएं भी अगर उस घर को पेंट करने पे लगाई जाएं तो 33 डेज में ही कंप्लीट होता है ये पेंट। तो टोटल वर्क क्या है, दोनों साइड इक्वल है। अगर 8 आदमी 8m इंटू कितने दिन में करेंगे, 33 डेज के अंदर, मैन इंटू डेज टोटल वर्क। अगर 17 वुमेन इस घर को पेंट करे तो भी 33 डेज में करते हैं, मैन इंटू डेज टोटल वर्क। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या आएगा, मैन और वुमेन की एफिशिएंसी। तो 8m किसके बराबर आ गया, 17w के। तो मैन और वुमेन की एफिशिएंसी क्या आ गई, 17/8। बस इतना सा ध्यान रखना था आपको, ये चीजें इतनी क्लियर करनी थी। अब दूसरा स्टेप, टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालना है, तो अब आपकी मर्जी है, मैन की साइड वैल्यू पुट करो चाहे वुमेन की साइड वैल्यू पुट करो। तो मैं मैन की साइड कर रहा हूं, तो 8 इंटू 17 इंटू 33, ये क्या आ गया आपके पास, टोटल वर्क। अब अपने को कहा गया 12 मैन एंड 24 वुमेन, 12 मैन एंड मतलब प्लस 24 वुमेन मिलकर इस काम को खत्म करेंगे तो कितने दिन में कर देंगे। ठीक है, तो मेरा काम क्या हुआ, मैं ये देखता हूं 12 आदमी और 24 महिलाएं मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं। तो एक आदमी एक दिन में 17 यूनिट काम करता है, तो 12 इंटू 17। एक वुमेन एक दिन में 8 यूनिट काम करती है, तो 24 इंटू 8। क्लियर है? मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 204 प्लस 24 इंटू 8, 192। तो सभी मिलकर एक दिन में कितना वर्क कर पाते हैं, 396 यूनिट। तो आपके पास जो वर्क है, ये जो टोटल वर्क है, ये कितने टाइम में खत्म होगा, यही आपसे पूछा गया है। तो डेज कैसे निकालते हैं अपन, टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी। टोटल वर्क अपने पास कितना है, 8 इंटू 17 इंटू 33, एफिशिएंसी 396। सॉल्व करेंगे से 11 पे कैंसिल आउट हो जाएगा आपका ये 3 3 6 36 3 12। अगेन ये 3 पे कैंसिल आउट होगा, ये 2 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 पे डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ गया 34/3। 34/7 इंटू 2, 34 एक सेकंड, कुछ मिस्टेक होगी मेरे ख्याल से क्वेश्चंस के अंदर, यहाँ पे कुछ दोबारा चेक कर लें थोड़ा सा। 8 आदमी भी किसी काम को 33 दिन में करते हैं, 17 महिलाएं भी। 33 कैंसिल, 8m 17w, मैन और वुमेन एफिशिएंसी 17 इंटू 8, 8 इंटू 17 इंटू 33। ओके, फिर उसने कहा
12 आदमी और 24 महिलाएं मिलकर, अच्छा 3 हाउसेस, ठीक है, ऐसे 3 घर बोला गया। अभी लास्ट लाइन में आप देखिए क्वेश्चंस के अंदर कहता है भी ऐसे 3 घर रंग करने में, कलर करने में कितना टाइम लगेगा, तो वाक क्या हो जाएगा 3 गुना। ये अपन ने वाक निकाला था, एक घर का निकाला था, तो ये 3 घर ऐसे करोगे तो वाक क्या हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो 3 गुना वाक करना है, तो 3 से 3 भी कैंसिल आउट होगा, 17 इंटू 2 कितना आ गया 34 डेज। तो ऐसे 3 घर को रंग करने में कितना टाइम लगेगा 34 डेज, ठीक है। तो लास्ट लाइन में उसने लिखा हुआ 3 हाउसेज एट द सेम रेट, तो 3 हाउसेज कलर करोगे तो वर्क 3 गुना तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो कितना टाइम लगा 34 दिन लगते हैं ऐसे 3 घर को पेंट करने में, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए और देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट कहता है 27 मैन और 45 वुमेन, 27 मैन और 45 वुमेन, और है तो इक्वल में रहेंगे। अब डेज देखते हैं क्या दे रखे हैं। कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 52 डेज, मतलब 27 आदमी भी किसी काम को 52 डेज के अंदर कर देते हैं, 45 औरतें भी उसी काम को 52 डेज में कर देते हैं, तो वर्क इक्वल। तो 52 से 52 आपका कैंसल, आप 9 पे कैंसिल आउट करोगे, 3m इज इक्वल टू 5w। तो मैन और वुमेन की जो एफिशिएंसी आएगी 5/3। एक आदमी एक दिन में 5 मिनट करता है, एक औरत एक दिन में 3 मिनट काम करती है। टोटल वर्क तो 27 इंटू 5 इंटू 52, ये टोटल वर्क आ गया। अब आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। इन हाउ मेनी डेज 16 मैन एंड 21 वुमेन, 16 मैन एंड मतलब प्लस 21 वुमेन मिलकर इस काम का 1/3 पार्ट, ठीक है, कैन कंप्लीट द 1/3 पार्ट कितने समय में करेंगे। तो ये जो वर्क है ना, इसका 1/3 ही कंप्लीट करवाना, और कितने समय में होगा ये कहा गया। तो अपन देखते हैं पहले 16 आदमी और 21 औरतें मिलकर कितना काम कर पाते हैं एक दिन में। तो एक आदमी एक दिन में 5, तो 16 कितना करेंगे, 16 गुना 5, एक वोमेन एक दिन में 3, तो 21, 21 गुना 3, तो 80 प्लस 63, 143 यूनिट, ठीक है। तो 16 आदमी और 21 औरतें मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 143। तो ये जो वर्क है ये कितने टाइम में हो जाएगा, डिवाइड कितने से करोगे 143 से। तो डाउट किसी का? ठीक है, तो इसे कैंसिल आउट करोगे आप पास, ये वैल्यू जो कैंसिल आउट होगी यहाँ पे, इसे कर सकते हैं 143, 16 इंटू 5 80, 21 इंटू 3 63, ओके 3 9, उसके अगेन कोई वैल्यू से कैंसिल आउट हो रहा हो, यहाँ पे 13 पे कैंसिल आउट होगा, 13 इंटू 4, 13 इंटू 11, तो 9 इंटू 5 45, 45 को 4 से करोगे 180/11 डेज, 180/11 डेज, 180/11 दिन में क्या करेंगे पूरे काम को खत्म कर पाएंगे, ठीक है। तो 180/11 दिन, ओके, ठीक है। नेक्स्ट कहता है 1 मैन और 2 वुमेन और 3 बॉयज, 1 मैन 2 वुमेन 3 बॉयज कैन कंप्लीट ए वर्क इन 44 डेज। भी एक आदमी किसी काम को 44 दिन में कर सकता है, वही काम 2 औरतें 44 दिन में कर सकती है, वही काम 3 बच्चे 44 दिन में कर सकते हैं, ओके। फिर अपने से कहा गया हाउ मैनी डेज 1 मैन 1 वुमेन 1 चिल्ड्रन, मतलब कितने एक आदमी एक बच्चा एक औरत इस काम को मिलकर कितने समय में कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे, उसके बाद अपन देखेंगे एक आदमी एक बच्चा एक औरत इस काम को कितने समय में करेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो 44 44 44 सबका कैंसिल आउट होगा, तो आपके पास बचा m इज इक्वल टू 2w इज इक्वल टू 3b। तो ऐसी जब भी फॉर्म आती है तो इनकी एफिशिएंसी बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो, मैंने रेशियो में भी पहले भी आपको बताई हुई है। जब भी कभी ऐसी फॉर्म आती है तो मैन की एफिशिएंसी निकालनी है ना सबसे पहले अपने को, तो मैन को छुपाओ, वोमेन
और चिल्ड्रन को मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 2 कितना आ गया 6, मैन की एफिशिएंसी मिल गई 6। वुमेन की एफिशिएंसी निकालनी है, वुमेन को छुपाओ, मैन और बॉयज को मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 3 3, बॉयज की एफिशिएंसी निकालनी है, छुपाओ, मैन और वुमेन को मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 2 2, ये मिल गई तीनों की एफिशिएंसी। टोटल वर्क निकालना है तो मैन वाली साइड पुट करते हैं, 1 इंटू 6 इंटू 44, ये आ गया टोटल वर्क। ठीक है, अब ये कहता है 1 मैन 1 वुमेन 1 चिल्ड्रन मिलकर इस काम को कितने समय में करेंगे। तो एक आदमी एक दिन में 6, एक औरत एक दिन में 3, एक बच्चा एक दिन में 2, तो सभी मिलकर एक दिन में करते हैं 11। तो ये 6 इंटू 44 के लिए कितना टाइम लगेगा, डेज कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी कितनी बन रही है 11, तो डिवाइड करोगे कितना है 24 दिन में पूरा काम क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। ये सभी मिलकर 24 दिन में क्या करते हैं, पूरे काम को खत्म कर सकते हैं। ये तो था इस क्वेश्चन का पूरा प्रॉपर मेथड। ठीक है, चाहो तो इस क्वेश्चन को अपन शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं, इजी तरीके से भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला होता है, अगर वो याद रखते हो तो बहुत इजीली ये क्वेश्चन हो जाते हैं, एफिशिएंसी वगैरह निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, पहले स्टेप में अपने पास आंसर आ जाता है। ठीक है, देखिए कैसे बताता हूं मैं। देखिए देखिए अब अपने को नंबर ऑफ डेज कितने दे रखे हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ डेज क्वेश्चन में कितने दे रखे हैं 44। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, एंड डिवाइड बाय और, एंड डिवाइड बाय और, एंड डिवाइड बाय और, यही चीजें चलेगी अपने पास। ठीक है, तो एंड डिवाइड बाय और, एंड वाला पार्ट कितना है 1, और वाला पार्ट कितना है 1, प्लस एंड डिवाइड बाय और, एंड वाला पार्ट कितना है 2, एंड वाला पार्ट कितना दे रखा था 1, और वाला पार्ट कितना है 2 वुमेन का। चिल्ड्रन में एंड वाला पार्ट कितना है 1, और वाला पार्ट कितना है 3। ठीक है, तो अब देखिए इस पार्ट को सॉल्व करेंगे अपन, तो एलसीएम कितना आ गया आपके पास 3 इंटू 2 1 इंटू 6, एलसीएम आ गया 6। ठीक है, तो ऊपर क्या वैल्यू मिलेगी आपको 6, प्लस मैं नीचे वाला पार्ट सॉल्व कर रहा हूं अभी तक ये वाला। ठीक, तो 6 प्लस 2 को 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3, 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 1 2, तो कितना आ गया आपके पास 11/6। ये नीचे वाला पार्ट सॉल्व किया मैंने। ठीक है, तो अब अपने पास क्या बन गया 44 डिवाइड बाय 11 बाय 6, तो नीचे वाली वैल्यू क्या होगी पलट जाएगी, तो 44 इंटू 6 बाय 11 4, तो कितने दिन लगते हैं पूरा काम खत्म होने में 24 दिन, बहुत इजीली कर सकते हो। तो मैंने लिखा क्या है वो देखिए आप पहले, ये क्या है नंबर ऑफ डेज जो क्वेश्चन में गिवन होते हैं, ये नंबर ऑफ डेज जो क्वेश्चन आप देख सकते हो 44 44 44 डेज में कह रहा है कि नहीं कह रहा, ये लिखे मैंने नंबर ऑफ डेज। ऊपर क्या लिखता हूं मैं, यहां पे लिखा एंड डिवाइड बाय और, एंड में नंबर ऑफ मैन कितने थे 1, और में कितने थे 1, प्लस एंड में नंबर ऑफ वुमेन कितनी थी 1, और में कितनी थी 2, प्लस एंड में नंबर ऑफ बॉयज कितनी है 1, और वाले पार्ट में नंबर ऑफ बॉयज कितने थे 3, तो 1/3। सॉल्व करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। अभी अब ये काम खत्म करने में एक आदमी एक बच्चे और एक औरत को काम खत्म करने में 24 दिन लगते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन ऐसा है मैं आपको और करके दिखाता हूं जो और चीजें आपको क्लैरिफाई होगी यहां से। ठीक है भाई, चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं यहां पे। देखो इस क्वेश्चन में तो क्या था, अपने पास डाटा इजी था, तो कैसे भी तरीके से आप कर लो, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली थी। पर होता है क्या क्वेश्चन में ज्यादातर अगर थोड़ा लेंथी डाटा देगा तो इस तरह कैलकुलेशन करने में दिक्कत आती है मेथड से। देखो क्या कह रहा है, 16 मैन और 21 वुमेन और 18 चिल्ड्रन, 16 मैन 21 वुमेन 18 चिल्ड्रन, ये किसी काम को कितने दिन में करते हैं 93। अब 93 के अकॉर्डिंग देखो कैलकुलेशन काफी हो जाती है यहाँ पे, तो फॉर्मूला सबसे बेस्ट तरीका रहता है इन चीजों को सॉल्व करने में। ठीक है, ओके, अब उसके बाद क्या बोल रहा है 32 मैन 35 वुमेन एंड 27 चिल्ड्रन, ठीक है, मिलकर इस काम को कितने समय में करेंगे। कहता है 16 आदमी किसी काम को 93 डेज में कंप्लीट करते हैं, 21 औरतें भी उस काम को 93 डेज में करती है, 18 बच्चे भी उस काम को 93 डेज के अंदर करते हैं। तो बताइए
32 आदमी, 35 औरतें, 27 बच्चे मिलकर इस काम को कितने समय में कर देंगे। ठीक है, तो ये एंड वाला पार्ट आ गया, और वाला अपने को गिवन है, और क्वेश्चन में और के टाइम पे आपको जो टाइम लगा था 93 डेज है वो भी अपने को गिवन है। ठीक है, तो लगा करते हैं फॉर्मूले में वैल्यू पुट, नंबर ऑफ डेज एंड में मैन कितने हैं 32, और में कितने हैं 16, प्लस एंड में नंबर ऑफ वुमेन कितनी है 35, और में 21, प्लस एंड में नंबर ऑफ बॉयज 27, और में 18। इसे सॉल्व करते ही अपना आंसर आ जाएगा। तो जो कटता है उसे काट देते हैं, 2 3 5 7 पे कैंसिल आउट कर रहा हूं मैं, 2 और 3। ठीक है, तो 93 डिवाइड बाय 2 प्लस 5/3 प्लस 3/2, तो 3 और 2 एलसीएम कितना आ गया 6, तो 93 डिवाइड बाय 12, क्योंकि यहां पे 1 आएगा, एलसीएम आपका 6, तो 1 को 6 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 को भी 6 से किया 12, 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 इंटू 2 10, 2 को 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 इंटू 3 9, ये 6 आपका ऊपर चला जाएगा, तो 93 इंटू 6, 12 प्लस 10 22, 22 प्लस 9 31, तो 31 को से कैंसिल आउट करोगे 3, तो 6 गुणा 3 18 दिन में क्या होगा, पूरा का पूरा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूले से बहुत इजी पार्ट बन जाता है। अभी देखो, अगर नहीं तो मैं क्या कर रहा होता, अभी इनकी एफिशिएंसी निकालता, एफिशिएंसी निकाल के टोटल वर्क निकालता, फिर आपको जो 32 आदमी दे रखे हैं, 35 महिलाएं, 27 बच्चे दे रखे हैं, वो एक दिन में कितना काम करते हैं वो निकालता, फिर उसमें कैलकुलेशन करता, काफी टाइम इस क्वेश्चन पे खराब हो जाता। ठीक है, तो इतना कुछ नहीं करना होता, एंड और का जो क्वेश्चन दोनों मिक्सअप दे रखे होते हैं, तो फॉर्मूला लगाइए, क्वेश्चन खत्म। आया समझ में ये चीजें? क्लियर है सभी को? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, कहता है 9 चिल्ड्रन कैन डू एनी वर्क इन 360 डेज। 9 बच्चे क्या करते हैं, किसी काम को 360 दिन में करते हैं। 18 मैन कैन डू द वर्क इन 72 डेज। 18 आदमी इसे 72 दिन में करते हैं, इक्वल है। 12 वुमेन कैन डू द वर्क इन 162 डेज। यही काम 12 औरतें 162 डेज में करती है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया इन हाउ मेनी डेज 4 मैन 12 वुमेन एंड 10 चिल्ड्रन कैन वर्क टुगेदर कंप्लीट द। ठीक है, अब अगर बाकी चल कंडीशन तो वो तो बाद की बातें हैं, उसने बोला 4 आदमी 12 महिलाएं और 10 बच्चे मिलकर इस काम को कितने समय में करेंगे। तो पहले तो मैं क्या करता हूं, यहां से टोटल एफिशिएंसी और टोटल वर्क निकालने का काम करता हूं, क्योंकि फॉर्मूला तो पॉसिबल नहीं है। फॉर्मूला पॉसिबल नहीं है, क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ डेज सबके अलग अलग दे रखे हैं। अगर नंबर ऑफ डेज जैसे लास्ट क्वेश्चन में क्या था, सबके सेम दे रखे थे, तो मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं, बट यहाँ पे नंबर ऑफ डेज सबके अलग अलग दे रखे हैं, फॉर्मूला अप्लाई करने के कोई चांस ही नहीं बनते, मेथड ही काम आएगा। ठीक है, जैसे मैंने लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में आपको मेथड बताया था, वही अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसे कैंसिल आउट करते हैं जो जितना इजी हो सकता है। 12 इंटू 1, 12 इंटू 6 72, 12 इंटू 30 360। ठीक है, और अगेन आपके पास ये वाली जो वैल्यू है और किस पार्ट पे कैंसिल आउट होती है, 9 पे कैंसिल आउट हो जाएगी। 9 पे कैंसिल आउट करोगे 9, 9 इंटू 2 18, और 9 इंटू 1 और रिमेनिंग 9 इंटू 18 18 पे ये कट जाएगा आपका। ठीक है, और इसके बाद 6 पे कैंसिल आउट हो जाएगी आपकी 6 3 5, अब कैंसिल आउट नहीं होगा, तो 5c इज इक्वल टू 2m इज इक्वल टू 3w। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, चिल्ड्रन मैन और वोमेन की एफिशिएंसी निकाल लेता हूं। चिल्ड्रन की एफिशिएंसी निकालने से छुपाओगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 6, मैन की एफिशिएंसी निकालनी छुपाइए 5 इंटू 3 12 15, वुमेन की एफिशिएंसी निकालनी, इसे छुपाओ 5 इंटू 2 10। ये तीनों की एफिशिएंसी आ गई, चिल्ड्रन मैन और वुमेन की। अब अपना काम है टोटल वर्क।
तो टोटल वर्क निकालना, तो टोटल वर्क के लिए तो एक की एफिशिएंसी काफी है, तीनों की एफिशिएंसी का काम ही नहीं है टोटल वर्क के लिए। तो मैं चिल्ड्रन के एफिशिएंसी वाले पार्ट साइड पुट करता हूं, तो 9 इंटू 6 इंटू 360, ये आ गया टोटल वर्क। ठीक है, 9 इंटू 6 इंटू 360। अब अपने को कहा गया 12, 4 आदमी 12 महिलाएं 10 बच्चे, 4 आदमी 12 महिलाएं 10 बच्चे मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो मैं ये देखता हूं एक आदमी एक दिन में करता है 15, तो 4 कितना करेंगे 60, एक औरत एक दिन में 10, तो 12 कितना करेगी 120, एक बच्चा एक दिन में 6, तो 10 कितना करेंगे 60। तो टोटल ये वर्क कर पाते हैं एक दिन में 240 यूनिट। टोटल सभी मिलकर एक दिन में वर्क कर पाते हैं 240। तो ये जो वर्क है आपका 9 इंटू 6 इंटू 360 के लिए कितना टाइम लगेगा। तो डेज कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 2 3, तो 81, 81 दिन में क्या होगा, पूरा का पूरा काम वो क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। 81 डेज के अंदर क्या करेंगे, पूरा काम खत्म कर देंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना भी फॉर्मूला भी हर जगह पॉसिबल नहीं है, कंसेप्ट भी साथ में आना चाहिए। अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपने पास जैसा डाटा चाहिए वो सेट हो गया तो फॉर्मूला लगा पाएंगे, अदरवाइज मेथड तो लगेगा लगेगा, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो इस फॉर्म का। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को ये क्वेश्चन? ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं क्या कह रहा है। 55 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 40 डेज। कहता है 55 मैन किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, तो 55 इंटू 40 टोटल वर्क। 132 वोमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 30 डेज। 132 वोमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 40 डेज, तो इक्वल करना पड़ेगा वर्क। उसके बाद तो कंडीशन दे रखी है अपने को। ठीक है, पहले तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एफिशिएंसी और टोटल वर्क निकालते हैं। इतना स्टार्टिंग के 2 लाइनों में यही बोला गया था। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, पहले दोनों क्या करते हैं 40-40 दिन में काम निपटा रहे, सॉरी 30 डेज। 40-40 कहां है, 30 है ना, यही कह रहा है। 55 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 40 डेज, 132 वुमेन सेम वर्क 30 डेज। ओके, ठीक है, पता चल गया, नहीं तो सारा ही गलत हो जाता। 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, 11 पे इसे कैंसिल आउट करोगे आप तो आपके पास आएगा 12W इंटू 3 इज इक्वल टू 5M इंटू 4, ये वाला पार्ट बच जाएगा। 4 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 5M किसके इक्वल आया आपके पास, 9W। तो मैन और वुमेन की एफिशिएंसी क्या आ गई, 9/5। अब आपकी मर्जी है, मैन की साइड वैल्यू पुट कर लो, वुमेन की साइड वैल्यू पुट कर लो। तो मैं वुमेन की साइड वैल्यू पुट कर रहा हूं टोटल वर्क निकालने के लिए अब की बात। तो 132 इंटू 5 इंटू 30, ये आ गया टोटल वर्क। 132 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 66 160 और 660 इंटू 30, तो टोटल वर्क आ गया आपके पास 19800, 19,800। ये मिल गया टोटल वर्क। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, अब आगे कंडीशंस दे रखी है उसने। ठीक है, कंडीशन में क्या कह रहा है, 30 मैन स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, आफ्टर 20 डेज 5 मैन लेफ्ट। मैन वर्क शुरू किसने किया, 30 आदमियों ने मिलकर। और ये कितने दिन काम करते हैं, 5 दिन तक। एक आदमी एक दिन में 9 यूनिट काम करता है, तो 30 आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे, 270 यूनिट। अब क्या कहता है, 5 आदमी काम छोड़कर चले गए, 5 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़कर चले गए, तो 25 आदमी काम करेंगे। 5 मैन लेफ्ट एंड 15 वुमेन ज्वाइन देम। 15 औरतों ने ज्वाइन भी कर लिया, प्लस 15 वुमेन भी होगी। तो एक आदमी एक दिन में 9 यूनिट, तो 25 आदमी एक दिन में 225 यूनिट काम करेंगे, प्लस एक औरत एक दिन में 5 यूनिट, तो 15 कितना करेगी, 75। तो मिलकर एक दिन में कितना काम कर पा रहे हैं, 300 यूनिट। ठीक है, 300 मिनट। हाउ मेनी डेज विल दे नाउ टेक द कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। मतलब बचा हुआ काम पूरा करने के लिए इन 25 आदमी 15 औरतों को कितना समय लगेगा। तो काम बचा कितना वो तो देखें।
तो 19800 माइनस 270, तो 0 3 और 6 7 माइनस 2 591 19530। इतना काम अभी भी बाकी है। तो इस काम को पूरा करने के लिए कितना समय लगेगा, यही अपने से पूछा गया है। ठीक है, ओके। देखिए, तो इस काम को पूरा करते हैं। एक सेकंड, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं होगी, मैं चेक कर लूं थोड़ा सा। तो 132 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 500 और 160 660, ओके। 30 डेज में कंप्लीट करते हैं इंटू 30, 19,800 टोटल वर्क हुआ। उसके बाद 30 आदमी क्या करते हैं, काम शुरू करते हैं और ये 20 दिन तक करते हैं भाई, 20 दिन तक। 5 आदमी बाद में छोड़कर चले गए। 20 दिन तक करेंगे तो अपने को क्या करना पड़ेगा, एक आदमी एक दिन में कितना काम करता है, 30 आदमी काम पर लगाए, 20 दिन तक काम करते हैं, तो एक आदमी एक दिन में कितना काम करेगा, 9 यूनिट। 30 आदमी एक दिन में कितना करेंगे, 270 यूनिट। और 20 दिन में कितना काम कर देंगे, 270 गुना 20, 5400 यूनिट। 5400 यूनिट काम कर देंगे 20 आदमी, सॉरी 30 आदमी 20 दिन के अंदर। 5400 माइनस करना पड़ेगा अपने को, तो 00414, 14,400 यूनिट वर्क क्या रहेगा, अभी भी बाकी रहेगा। ये कौन करेगा, 25 आदमी और 15 महिलाएं मिलकर करेंगी, जो डेली कितना कर पा रहे हैं, 300 यूनिट काम कर रहे हैं। तो 14,400 के लिए कितना टाइम लगेगा, कैंसिल आउट करोगे 48 डेज। तो 48 डेज के अंदर क्या करेंगे, वो रिमेनिंग बचा हुआ काम कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, वर्क आपका इतना सा होना चाहिए, एफिशिएंसी और टोटल वर्क। उसके बाद तो जो जितना वर्क कर रहा है उसके अकॉर्डिंग करवा दोगे। ए और बी में करवाए थे, जो वैसे क्वेश्चन किए थे, काफी कुछ करवाए थे ऐसे वर्क। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन ऐसा ही और करते हैं जो और चीजें क्लियर होगी आपको। कहता है 16 मैन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 29 डेज। 16 मैन क्या करते हैं, 29 डेज के अंदर वर्क कंप्लीट करते हैं। ओके, 20 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 58 डेज। 20 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 58 डेज। ओके, इतना लिख दिया अपन ने, जैसे कह रहा था दिया। तो वर्क निकालते हैं, 29, 29 इंटू 2 58, 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 5 20। तो 4m, 2 से ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा 2, तो 2m इज इक्वल टू 5w। तो मैन और वुमेन की एफिशिएंसी क्या आ गई, 5/2। टोटल वर्क के लिए मैं वुमेन की शायद वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो 20 इंटू 2 इंटू 58। ठीक है, तो टोटल वर्क के लिए मैंने वुमेन की साइड वैल्यू पुट की, तो टोटल वर्क कितना आ गया, 2320। ये टोटल वर्क आ गया, मल्टीप्लाई करो कितना आ गया, 2320, 2320 आपका टोटल वर्क। अब आगे क्या बोलता है, ठीक है, कहता है 8 मैन एंड 20 वुमेन टुगेदर फॉर 20 डेज। तो 8 आदमी और 20 औरतें काम पर लगाई जाती है और वो इकट्ठे 20 दिन तक काम करते हैं। ठीक है, 8 आदमी और 20 औरतें मिलकर काम करती हैं। ठीक है, और कितने दिन तक काम करेंगे, 20 दिन तक। अब मेरे को ये बताओ, एक आदमी एक दिन में 5 यूनिट करता है, तो 8 आदमी कितना करेंगे, 40। एक औरत एक दिन में 2 यूनिट, तो 20 कितना करेंगे, 40। ये मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, 80। 20 दिन में कितना करेंगे, 1600। 20 दिन में कितना कर देंगे, 1600। इफ ओनली द वुमेन वेयर कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 5 डेज। कहता बचा हुआ काम जितना भी रह गया, कितना रह गया भाई, 2320 था, 1600 तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो बाकी कितना रह गया, 720। ये 720 यूनिट वर्क जो बच गया, ये ओनली वुमेन कंप्लीट करती है, वो भी 5 दिन में। तो आपको हाउ मैनी वुमेन वुड बी रिक्वायर्ड, कितनी वुमेन की जरूरत पड़ेगी। तो 720 यूनिट काम जो है, अगर ये 5 दिन में कंप्लीट करना है, तो डेली कितना वर्क होना चाहिए, पहले तो मैं ये चेक करता हूं। तो डेली वर्क होना चाहिए 144 यूनिट। ठीक है, डेली कितना वर्क होना चाहिए, 144 यूनिट काम होना चाहिए। अगर डेली 144 यूनिट काम होगा, मतलब
एक वुमेन एक दिन में 2 यूनिट काम करती है, एक वुमेन एक दिन में 2 यूनिट काम करते हैं, तो 144 यूनिट डेली काम पूरा करवाने के लिए 72 वुमेन की रिक्वायरमेंट रहती है। अब जिसमें से अपने पास देखो 20 वुमेन तो ऑलरेडी पहले से वर्क कर रही है कि नहीं कर रही, 20 वुमेन तो क्या हुआ, अच्छा ठीक है, उसने पूछा अभी कितनी वुमेन की रिक्वायरमेंट रहेगी, इतना ही पूछा, अभी आगे जरूरत ही नहीं है। तो कितनी वुमेन की रिक्वायरमेंट रहेगी रिमेनिंग वर्क कंप्लीट करने में 5 दिन के लिए, 72 वुमेन की। ठीक है, उसने ये नहीं कहा भी पहले वाले के लिए कोई कंडीशन नहीं बनाई यहाँ पे, तो उसने यही पूछा भी बाकी जो रिमेनिंग वर्क है 5 दिन में कंप्लीट करूंगा तो वुमेन कितनी होनी चाहिए उस टाइम पे, तो 72 वुमेन ही क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी उस टाइम पे। उसने ये नहीं पूछा एड ऑन कितनी करनी है। ठीक है, तो एड ऑन कुछ बात नहीं है यहाँ पे। तो 72 वुमेन क्या करेगी 5 दिन के अंदर, और रिमेनिंग वर्क क्या कर देगी, कंप्लीट कर देगी। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कहता आई कैन फिनिश ए वर्क इन 25 by 3 days वर्किंग 18 आवर ए डे। मैं क्या करता हूं, ठीक है, 25 by 3 डेज के अंदर और डेली 18 घंटे काम करते, m इंटू डी इंटू एच टोटल वर्क कंप्लीट कर पाते हैं। ठीक है, MDH। यू कैन फिनिश इट इन 16 डेज 15 आवर पर डे। आप क्या करते हो 16 दिन में डेली 15 घंटे MDH टोटल वर्क कर पाते हो, वर्क इक्वल दे रखा है। ओके, तो एफिशिएंसी निकालते हैं यहां से। एफिशिएंसी आप फाइंड करोगे तो 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 5 25, 3 इंटू 6 3 और 8। ओके, तो 15 m बाय 3 इज इक्वल टू 8y। तो 15 भी तो कैंसिल आउट होता है, 3 से 5 पे चला जाएगा, तो 5m इज इक्वल टू 8y। तो m अपॉन y 8/5। मेरी एफिशिएंसी अगर एक दिन में 8 यूनिट काम करने की है, तो u मतलब आपकी एफिशिएंसी कितनी होगी, डेली एक दिन में 5 यूनिट काम करने की होगी। अपन ने क्या किया, मेरी और आपकी मैंने एफिशिएंसी निकाल ली काम पूरा करने की, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क है, चाहे आपकी साइड एफिशिएंसी पुट कर लो चाहे मेरी साइड एफिशिएंसी पुट कर लो, तो मैं आपकी साइड ही पुट कर देता हूं। तो 5 इंटू 16 इंटू 15 ये आ गया टोटल वर्क, क्योंकि आपकी साइड डाटा इजी था, फ्रैक्शन में नहीं था। अब ये कहता है फाइंड इन हाउ मेनी डेज वी कैन फिनिश द 1/3 वर्क। अपन क्या करते हैं, इसका 1/3 ही काम करना है, तो 1/3 भी करते हैं इंटू 1/3। 1/3 वर्क इफ वी वर्क 10 आवर ए डे। अपन कहता है इकट्ठे मिलकर जितना काम अपने पास है उसका 1/3 ही पूरा करना है, मिलकर काम करना है उसका 1/3 ही पूरा करना है, और वो भी 10 दिन के अंदर। ठीक है, इफ द वर्क 10 आवर ए डे। अच्छा, दिन तो पूछे गए हैं कितने दिन लगेंगे, अपन को क्या करना है, जितना काम था अपने पास टोटल उसका 1/3 ही काम करना है, वो भी डेली 10 घंटे काम करके अपन कितने दिन में खत्म कर देंगे। तो डेली 10 घंटे काम करेंगे तो डिवाइड बाय 10, और दोनों मिलकर कितना करेंगे 13। ठीक है, इतना वह कर पाएंगे। अपन क्या करते हैं, एक दिन में 13 यूनिट काम करते हैं और दिन में 10 घंटे काम करेंगे, तो कितने यूनिट काम हो गया, 130 यूनिट डेली काम करेंगे। 130 यूनिट डेली काम करेंगे, और मेरे को कितना करना, कितने दिन लगेंगे पूरा वर्क 1/3 वर्क कंप्लीट करने के लिए, तो वही तो पूछा है, तो डिवाइड ही तो करना था। तो कैंसिल आउट करेंगे, 5 आएगा, 5 इंटू 2, 2 से ये 8 पे चलाएगा, तो 8 5 40, 40/13 दिन में क्या करेंगे, पूरा काम खत्म कर देंगे, पूरा नहीं 1/3 काम। 40/13 दिन लगेंगे 1/3 वर्क, जितना भी वर्क था उसका 1/3 भाग पूरा करने में। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, ओके। ये तो थे आपके क्वेश्चंस मैन और वुमेन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते थे, मैंने और एंड का केस करवाया अभी, और एंड के जो केस के जो क्वेश्चन है मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन मिलेंगे, जो सोल्जर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपका सिर्फ एक ही टाइप बाकी बचती है, जो कॉन्ट्रैक्टर और सोल्जर्स वाले क्वेश्चंस हैं वो टाइप बचती है, बाकी टाइम एंड वर्क आपका कंप्लीट हो चुका है। ओके, थैंक यू।